द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। राहुल गांधी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी 2 दिन की यात्रा को ब्रेक करके जब दिल्ली पहुंचे, उसके बाद से ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और अब भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको बिहार का पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में चीजों को समझाने, बुझाने और अपने पाले में करने, महागठबंधन की सरकार बचाने और नीतीश को मात देने के लिए अब नए सियासी उठापटक हुए हैं। और ये भूपेश बघेल के रूप में भी एक दिखाई दे रहा है। बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलों के बीच कांग्रेस का यह बड़ा फैसला है। और इस फैसले को यह माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक बनाकर भूपेश बघेल को भेजना, क्योंकि कांग्रेस हर उस मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। जैसे बीजेपी मूवमेंट पर नजर रख रही है, वैसे ही बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके संपर्क में 18 जेडीयू के विधायक हैं। और एक बड़ी बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कह दी है कि उनके संपर्क में 20 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ये अब पूरा तरीके से एक्शन मोड में कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी यहां पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी की यात्रा के कोऑर्डिनेटर में बनाया गया। 29 जनवरी को बिहार पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा। इस बीच इन सब चीजों को सही करना है। बिहार में दरअसल सियासी उलटफेर के बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल को बिहार की जिम्मेदारी सौंप दी है। भूपेश बघेल को बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बिहार में पार्टी के अन्य गतिविधियों में भी समन्वय बनाए रखना है और कैसे उनको आगे बढ़ाना है, इस पर भी नजर बनाए रखनी है। भूपेल ही सबको देखेंगे। बिहार की सियासत में इन दिनों कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बिहार पर कांग्रेस की गतिविधियों और अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि भूपेश बघेल आज शाम बिहार की राजधानी पटना भी पहुंच सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार में पहुंचेगी। राहुल गांधी 3 दिनों तक बिहार में रहेंगे। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा 4 जिलों से गुजरेगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार पहले ही इस यात्रा में शामिल होने से इंकार कर चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस इस समय जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन कर बिहार की सत्ता में है। हालांकि बिहार की मौजूदा स्थिति को देखें तो कांग्रेस यहां वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो सब चीजों पर नजर गड़ाए हुए है कि क्या होगा, उसके बाद ही अपना कोई रिएक्शन उसका आएगा। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष का कहना, प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि महागठबंधन की सरकार स्थिर सरकार है। कहीं भी कोई भी अभी जो है गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में अभी खेला होना बाकी है। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। नीतीश कुमार की छवि ऐसी बिहार में बन चुकी है कि वो कब क्या कर जाएं। और जो कहावत भी चली है कि राजनीति में कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त दुश्मन हो सकता है। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच आरजेडी विधायकों की तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई। इसमें लालू यादव को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। क्या कुछ अपडेट, अभी ताजा अपडेट है, वो भी बता दें आपको। दरअसल पटना में प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है। सियासी घटनाक्रम के बीच जारी इस बैठक में रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव भी मौजूद हैं। यानी तरह तरह की बैठकें भी हो रही हैं। लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार के सियासी घटनाक्रम के बीच लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली खबरें सामने आई हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस मामले में आरोपियों को 9 फरवरी को पेश होने को कहा है। बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच पटना में बीजेपी विधायकों सांसदों की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कुछ ही देर में बिहार की राजनीति की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कि नीतीश हमारे आदरणीय थे। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। कुछ चीजें नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं है। जो समझते हैं नीतीश कुमार की सरकार उनके कंट्रोल में है, वो एनडीए में रहेंगे तो सरकार उनकी रहेगी, मुख्यमंत्री वो रहेंगे। वो महागठबंधन में आएंगे तो मुख्यमंत्री वो रहेंगे, बाकी उनके नीचे रहेंगे। आरजेडी विधायकों की बैठक खत्म हो गई। विधायकों ने लालू यादव को अगले फैसले के लिए अधिकृत कर दिया है। सरकार समर्थन वापस लेने के सवाल पर आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार क्यों गिराएंगे।
हमने रोजगार दिया है, आरक्षण दिया है, हम सरकार से पीछे क्यों हटेंगे, हम सरकार क्यों गिराएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब हमें सरकार गिराने के लिए कहा जा रहा है, हमसे सवाल किया जा रहा है, ये सवाल गलत ही है, हमसे सवाल होना ही नहीं चाहिए, हम सरकार क्यों गिराएंगे। आरजेडी के बैठक के दौरान ये मत भी सामने आया कि सरकार गिराने की जिम्मेदारी आरजेडी की अपने ऊपर नहीं लेगी, वो जनता के बीच खुद को विक्टिम के तौर पर पेश कर सकती है। मतलब वो बताएगी कि उसके साथ जो है गलत हो रहा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, और शायद यही बात आरजेडी कहने की कोशिश कर रही है। लालू यादव ने हर जगह नीतीश का सम्मान किया, ये बात भी फैलाने की कोशिश की जा रही, लालू कैसे धोखा दिया है। नीतीश कुमार किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने 5 बार फोन किया, उनके फोन का कोई रिस्पांस नहीं, और नीतीश कुमार को जो है फोन किया जा रहा मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां पे भी कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात का दावा किया है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात करने की कोशिश की, हालांकि उनसे बात नहीं हो सकी, और सीधा इसका कारण यह है कि वो बात करना ही नहीं चाहते, यानी नीतीश कुमार किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की बैठक हुई और बैठक में चीजें निकलकर सामने आई हैं। आरजेडी के ज्यादातर विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता हमारे साथ न्याय करेगी, जनता हमारे साथ है। यानी आरजेडी को भी लग गया है, तेजस्वी यादव को भी लग रहा है कि सरकार जाने वाली, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश के तेवर है, नीतीश जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, नाराजगी है, मुंह फुलव्वल है, और किसी से बात ना करना, अपना रिस्पॉन्स ना देना, बैठक बुला लेना विधायकों की, उसके बाद जो है ये कहना कि अब जो है कल मुलाकात होगी, जाकर कल मुलाकात करने जाएंगे, बातचीत करने जाएंगे, तो ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार एक नए गेम प्लान के तहत चल रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल कांग्रेस की बैठक टल गई है, कांग्रेस बिहार विधायक दल की बैठक टल गई है। अब कल कांग्रेस दल की बैठक होगी, विधायक दल की। कांग्रेस के केवल 5 विधायक ही पूर्णिया पहुंच पाए। तो बिहार का जो सियासी उलटफेर है वो चल रहा है, लेकिन इस बीच जो और चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं, वो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि देख रही क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो दावे हो रहे हैं, कांग्रेस का भूपेश बघेल को भेजना, ये भी अपने आप बता रहा है। वैसे कहा तो जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि प्रवेश करने वाली 29 जनवरी को उसकी तैयारियों को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है भूपेश बघेल को। लेकिन भूपेश बघेल इस बारे में भी जानकारी जरूर लेंगे कि आखिरकार इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में क्या चर्चा चल रही है, बिहार में आखिरकार क्या होने वाला है। क्या बिहार में जो नीतीश कुमार, जिन्होंने गठबंधन को खड़ी करने के लिए ताकत दिखाई थी, बीजेपी और एनडीए के खिलाफ खूब जमकर बोले थे, मोदी के खिलाफ भी बोले थे, वो फिर से अब एनडीए के साथ जाने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले, सब कुछ कड़वा घूट पीकर बीजेपी उन्हें अपने पाले में लेने वाली है, या फिर आने वाले समय में कुछ बिहार में नया होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, ये सब चर्चाएं अपने आप में चल रही। लेकिन भूपेश बघेल को भेजा गया, भूपेश बघेल जरूर कुछ रिपोर्ट पेश करेंगे, और भूपेश बघेल क्या कुछ करिश्मा करते हैं बिहार में, ये देखने वाली बात होगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।